वो यहाँ पे मुमरा में आया था अधिकारी बन के, उसने यहाँ पे दलाली करके वो बादशाह बना है। वो दलालों का बादशाह है, वो कोई बादशाह नहीं है। वो अपने आप को बादशाह समझता है, वो दलालों का बादशाह। उसने आवार साहब के बारे में बोला, उसने श्रीकांत शिंदे के बारे में बोला, उसने नजीब भाई के बारे में बोला। हमको छेड़ो मत, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इतना ही बोलता हूँ। सबर करके 8-10 दिन का उनको टाइम दे रहे, अगर वो नहीं माने, नहीं एफआईआर किए तो यही बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के नीचे बैठ जाएंगे। एफआईआर दर्ज करना उनको मजबूरी में जबरन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक के नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना बैठे रहे। और मुसलमानों के बारे में इस तरीके के स्टेटमेंट ये जरूर रंग लाएंगे और इस तरीके से भी इसका जवाब मिलेगा कि सामने वाला याद रखेगा कि कभी जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करेगा। अब जो होश में नहीं, अब उसको होश में लाना जरूरी है। पैसे के बल पर सोचते सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन वो बड़ी शालीनता से रहते हैं। एक शराब पीने वाला बेवड़ा सा आदमी वो बोल रहा है कि सब मुमरा वाले मेरी जान के नीचे रहते हैं, तो इसका जवाब तो बहुत कड़क होगा। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसका जो आउटकम होगा वो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। यहाँ पे जितने भी पक्ष के लोग आए हैं सबके सब एक अपनी जिम्मेदारी से आए हैं, मुमरा शहर के नागरिक के हिसाब से और अपने मुसलमान होने के हिसाब से, कि ताकि अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, शहर के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो यहाँ पे सब एक हो जाएंगे। ये उदाहरण अभी सब सर्व पार्टी के लोग यहाँ के नागरिक है उन्होंने दिया। और जहां तक बात है महेश अय्यर की, तो एवी के कंपाउंड से मामला जैसे जुड़ा हुआ है और वो हर नेता के बारे में अगर वो ऐसा बोल रहे तो एवी के में भी आपको याद होगा कि अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शन जो बहुत उजागर हुए कि भाई ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन वाला जो मामला है, जो इतनी सारी बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो गई, इतने सारे लोग बेघर हो गए, तो ये अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रिलेटेड है। और हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द एफआईआर हो महेश अय्यर पे, ताकि इसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। ये बात तो सिद्ध हो चुकी है, ये बात तो साबित हो चुकी है, समझ में आ रहा है लोगों को, है ना, कि जिस तरीके से एवीके का मामला आया उसमें भी अंडरवर्ल्ड है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इस मामले में भी लगेगा महेश अय्यर को कि कार्रवाई नहीं होगी। तो अब सब एकजुट हो चुके हैं, इस पे कार्रवाई हम निश्चिंत करके रहेंगे और आने वाले वक्त में सबक सिखाएंगे मुमरा के लोग ऐसे लोगों को जो शहर के लोगों को इस तरीके से बोल। ऐसा है कि मुमरा में एकता की मिसाल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान हमारा। मुमरा में अगर आपने देखा कहाँ भी फसाद होते मगर मुमरा में नहीं होते, एक दूसरे को कंधे को कंधा लेके चलते। आज उन्होंने मुस्लिम समाज को नहीं कहा, पूरे मुमरा को उन्होंने कहा है, मुमरा को बदनाम किया, मुमरा की बेइज्जती की है और ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। ये जो हमारे भाई ने बताया वो तो बेवड़ा ही है, क्योंकि बिगर नशे का आदमी इतना बोल नहीं सकता है। उसने बहुत सारा, उसके ऊपर केस भी चालू है और वो खुला कहता है कि जिसको बोलना है बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पे सब पार्टी के बीजेपी से लेके सब पार्टी आई ले, पार्टी देख के नहीं, ये जो मसला है इसका कुछ तो खुलासा होना चाहिए। उसने आवार साहब के बारे में बोला, उसने श्रीकांत शिंदे के बारे में बोला, उसने नजीब भाई के बारे में बोला, तो ठीक है पॉलिटिकल उनका अलग अलग रहेगा, मगर उनको कुछ लोगों ने चुन के दिया। अगर उनको वो फाटे पे मारता है तो इसका आका कौन, इसको चला रहा है कौन? क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि उसने एक मुस्लिम भाई को नहीं कहा, पूरे समाज को कहा है। और मुस्लिम भाई से मेरी विनती है, इससे पहला आपने देखा रहेगा कि मराठी के मुद्दे पे पूरे सब जो बाला साहब ठाकरे के रहते हुए हुआ नहीं, जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गए, तो ये भी मुस्लिम भाई का जो मसला है इसके लिए भी अपन सब एक साथ में आए और इंशाल्लाह दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा जवाब देंगे हम। क्योंकि हमको छेड़ो मत, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इतना ही बोलता हूँ और आपको कहता हूँ कि बाबा साहब की तरफ से हम काम करते हैं आपके साथ में। हम लोग पहले से आज भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि जब जानवर को पानी मिलता था मगर हमको नहीं, तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तले में सत्याग्रह किया और पहला मुस्लिम भाई आके बोला कि बाबा साहब
अगर पहला खून बहेगा तो हमारा बहेगा, अगर पहला पत्थर खाऊंगा तो मैं कहूंगा। और बाबा साहब को साथ दिया तभी से मुस्लिम का और हमारा भाईचारा है। और वो उसने मुस्लिम भाई को नहीं, पूरे मुमरा को, हमको गाली दिया है, उसका बदला हम 100% लेंगे। और पर मेरा पुलिस स्टेशन से विनती है, आप जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करो और आप खुद मीडिया को बुला के बोलो कि हमने कार्रवाई की। लोगों को आने मत दो, दिन ब दिन गुस्सा बढ़ते जाएगा और इसका पूरा जवाबदारी पहला तो मैं शहर रहेगा, दूसरा पुलिस स्टेशन रहेगा। बस इतना ही मेरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि प्रवीण भाई ने भी बोला है कि उन्होंने तो कहा है कि मुमरा में आए तो मैं चप्पल से 100% मारूंगा, और हमको उस पर भरोसा है, वो 100% मारेगा। तो ऐसे लोगों को चप्पल से ही मारना चाहिए। बस मैं इतना ही मैं बोलता हूँ। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति की तरफ से मुमरा का ये जो सभी भाइयों का एक निवेदन यहाँ पे देना था महेश शायर के खिलाफ। जिस महेश शायर में मैं तो उसको कहूंगा, वो उसके रील्स आपने देखे रहेंगे कि मैं बादशाह हूँ, ये हूँ। वो यहाँ पे मुमरा में आया था अधिकारी बन के, उसने यहाँ पे दलाली करके वो बादशाह बना है। वो दलालों का बादशाह है, वो कोई बादशाह नहीं है। वो अपने आप को बादशाह समझता है, वो दलालों का बादशाह। मुमरा के लोगों से अनधिकृत बांधकाम से कमाए हुए पैसे पे वो बादशाह बना है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि तेरे में दम है महेश शायर, तो तू मुमरा में आके दिखा। हमारे मुस्लिम भाइयों के से पहले हम भीम सैनिक आपको उसको चप्पल से मारेंगे, तू खाली आके दिखा। हम मुमरा में एक साथ रहते हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के साथ में हम एक दूसरे के त्योहारों में शारिक होते हैं। उसने पूरे मुमरा को गाली दिया है, जो उसने बोला है मुस्लिम भाइयों के बारे में जो अपशब्द यूज किया, वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, पूरे मुमरा के रहवासियों के लिए। तो इस मुद्दे पे सभी मुमरा के सभी पार्टी के सभी संगठन के लोग एक साथ आए हैं। और उसने आवाड साहब, नजीब भाई, श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री साहब के बारे में बहुत भला बुरा कहा है। तो जैसे मकरे साहब ने कहा, उसका आका है कौन? अगर वो हर नेता को भला बुरा कह रहा है तो उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत है कौन? तो वो ताकत कितनी भी बड़ी रहने दो, मुमरा की आवाम उसको जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं एक ही कहूंगा, मुमरा में एक ही राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जय संविधान, जय भारत। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास भी जाएंगे इस ज्ञापन को लेके कि ये जो इतना बड़ा मामला चल रहा है, जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, जो इतना बड़ा ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जो मुमरा के अंदर लोगों को किसी की भी जमीन के ऊपर बोलते बिल्डिंग बना दो, रोड पे बिल्डिंग बना दो, अगर आप मुझे पर स्लैब का पैसा देंगे तो रोड पे बिल्डिंग बना दो। इस तरीके के स्टेटमेंट और मुसलमानों के बारे में इस तरीके के स्टेटमेंट ये जरूर रंग लाएंगे। और इस तरीके से भी इसका जवाब मिलेगा कि सामने वाला याद रखेगा कि कभी जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करेगा। अब जो होश में नहीं, अब उसको होश में लाना जरूरी है। जल्द इन नफरती चिंटुओं को उठा करके जेल में डाला जाए। इनकी जगह जेल है, दूसरी जगह नहीं है, वरना आक्रोश बढ़ेगा और ऐसे लोगों को पब्लिक हिसाब कर देगी। तो प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, उससे पहले इनको जो है कुछ ऐसा हो जाए, इनको अरेस्ट करके और जेल में डालें। इनकी जगह जेल ही है। इतने बड़े कम्युनिटी को, और यहाँ के देखिए, भारत क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। यहाँ के इतने हर फूल के खिले हुए हैं। देखिए ये सारी पार्टियों के लोग आए, कोई जैसे मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी का नहीं रहता, सब भारतीय हैं। भारतीय के खिलाफ आप किसी भी भारतीय के खिलाफ करते हैं तो देश की नागरिकता को आप चोट पहुंचा रहे हैं, देश की यूनिटी पे, एकता पे चोट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अभी तक छोड़ना नहीं चाहिए, वो तुरंत संज्ञान में लेकर के और जहां भी हो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। मन में छोड़े रहेंगे तो ऐसे उनका मन बढ़ता रहेगा। पैसे के बल पर सोचते सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन वो बड़ी शालीनता से रहते हैं। और ये करप्शन का जब असर होता है ना, जब हराम कमा के आता है तो उस तरह की बोली उसकी उसी तरह की निकलती है। तो इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि हमने कल निवेदन दिया था, सीनियर साहब चौकी में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए वापिस आज आए। सीनियर साहब से भी मुलाकात किए। आज कल तो पूरे मुमरा के लोग थे, मुमरा वासी थे। आज सारे मुमरा वासी अपने अपने लेटरेट के साथ आए, लेकिन यहाँ पर एकजुट होकर खड़े, यानी ये पार्टी के लोग हैं लेकिन मुमरा वाले पहले। तो हम सब ने उनसे आज फिर निवेदन किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो एविडेंस बाहर आया, तो वो कुछ अपने हिसाब से इंक्वायरी करेंगे और सब करने के बाद में केस दर्ज करेंगे, ऐसा बोला है। अगर उन्होंने ये 7-8 दिन का बोला है, अगर 7-8 दिन में 10 दिन में अगर वो नहीं करते तो हम यही बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के नीचे धरने पे बैठ जाएंगे। जब तक के उसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होगा तब तक के उठेंगे।
हमको तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि महेश अहिरे उसमें वो दम खम रहा कि वो पुलिस स्टेशन में किसी एक हवलदार को खरीदे, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना वर्दी की ताकत रहती है, पोस्ट की ताकत रहती है। तो जब तक कि वो अधिकारी कहलाता था तब तक कि उसकी ताकत थी। आज वो एक आम आदमी है, रिटायर्ड हो चुका है, उसमें वो दम नहीं। सबर करके 8-10 दिन का उनको टाइम दे रहे। अगर वो नहीं माने, नहीं एफआईआर किए तो यही बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के नीचे बैठ जाएंगे। एफआईआर दर्ज करना उनको मजबूरी में जबरन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक के नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना बैठे रहे।